पत्थर बस इसीलिए बना ताकि तू मेरी तरह दर्द ना पाए, तू मिट्टी सा खुश रह सके। रामदीन का हाथ शंभू के हाथ में ढीला पड़ गया। उसकी आंखें खुली थी और उसकी आत्मा शांत हो गई थी। उसके चेहरे पर अब कोई कठोरता नहीं थी, सिर्फ गहरी शांति थी। शंभू एक भयानक चीख के साथ अपने भाई के सीने पर गिर पड़ा। नहीं भाई, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। तुमने मेरी खुशी के लिए खुद को पत्थर बना दिया। अब मुझे कौन डांटेगा? मैं किससे झगड़ा करूंगा? बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे, रामदीन और शंभू। रामदीन जिसकी सोच पत्थर जैसी कठोर थी और शंभू जिसका दिल मिट्टी जैसा नरम था। जेठ की तपती दोपहर थी। गांव की चौपाल में वर्षों से चली आ रही पुरानी जमीन के बंटवारे का मसला आज सुलझने वाला था। सामने गांव के मुखिया और पंडित दीनदयाल बैठे थे। चुप हो जा शंभू, एक भी शब्द और नहीं, अब और नहीं। तुम सब मेरी बात कान खोलकर सुनोगे। इस खेत पर हक सिर्फ मेरा है, समझे? भाई रामदीन, तुम हमेशा हिसाब की बातें क्यों करते हो? मैं मानता हूं कि तुम बड़े हो, तुमने ज्यादा कमाया है, पर क्या रिश्तों का कोई हिसाब नहीं? क्या माँ बाप का प्यार भी ऐसे ही बढ़ जाएगा? ये जमीन हमें विरासत में मिली है। मैं मेहनत भी करता हूँ, खेत पर रोज जाता भी हूँ, पर तुम्हें शायद मेरी मेहनत दिखती ही नहीं है। क्या तुम मुझे अपनी नजर में आदमी नहीं समझते हो? हाँ, मैं तुम्हें आदमी पिछली बरसात में जब तूने अपना सारा अनाज बाढ़ पीड़ितों को दे दिया था, तब तेरी दरिया दिली कहाँ थी? तुम जहाँ 4 पैसे कमाओगे वहाँ 4 लोगों को दान करके, यही तेरी सबसे बड़ी मूर्खता है, जिसे मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी बात कान खोल कर सुन। तेरी ये नादानी, तेरी ये कमजोरी मेरी पत्थर की सोच पर भारी नहीं पड़ सकती। मुझे अपने परिवार को भी बचाना है। रामदीन, शांत हो जाओ। ये चौपाल है, झगड़े का अखाड़ा नहीं। जमीन का बंटवारा तो होगा, लेकिन नियम से होगा। नियम मैंने बनाया है, मैंने खून पसीना बहाया है। पंडित जी, आप चुप रहें। आप सिर्फ धर्म की बातें जानते हैं, व्यापार की कठोरता को नहीं। मालिक, बहुत हो गया। शंभू छोटा है, उस पर रहम कीजिए। मैंने कहा चुप रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में बोलने की? तुम मेरे नौकर हो, सिर्फ नौकर। मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। रामदीन के शब्दों ने शंभू को जैसे भीतर तक जला दिया। उसने अपने भाई की ओर देखा। उसकी आंखों में अब दर्द के साथ साथ एक अजीब सी हताशा और खालीपन था। रामदीन भाई, तुमने सिर्फ जमीन नहीं छीनी, तुमने मेरा सम्मान, मेरा विश्वास और हमारे बचपन का प्यार सब कुछ छीन लिया। मैंने आज तक तुमसे नफरत नहीं की, पर आज तुमने मेरी आत्मा को तोड़ा है। शंभू ने जमीन के कागजों को देखा, फिर अपने भाई के कठोर चेहरे को। उसका दिल उस पल चकनाचूर हो गया। रामदीन, याद रखना, पत्थर कभी कभी टूट जाता है, पर जिस दिन मिट्टी टूटती है ना, वो पत्थर को भी कभी साफ नहीं कर पाती। मैं जा रहा हूं, तुम आज से मेरे लिए मर चुके हो। शंभू चौपाल से भागा। शाम ढल चुकी थी। गांव के किनारे बरगद के नीचे मोहन बांसुरी वाला बैठा था। वो एक पुरानी धुन बजा रहा था। बांसुरी की धुन शंभू के दर्द को और गहरा कर गई थी। उसने माँ की दी हुई पोटली उठाई और बांसुरी की धुन को पीछे छोड़ते हुए अंधेरी पगडंडी पर चल दिया। उधर रामदीन अपने मकान के आंगन में अकेला खड़ा था। उसके चेहरे पर जीत का कोई भाव नहीं था। मालिक, शंभू चला गया। वो शायद कभी वापस नहीं आएगा। अब कौन मनाएगा उसे? अरे जाने दो, मैंने उसे सच्चाई बताई है।
मैंने उसे हमेशा बचाया है, अब उसे ठोकर खाने दो। जब भूखा रहेगा तो मेरी याद आएगी। उसे सीखने दो कि दुनिया भावुकता पर नहीं चलती। वो वापस आएगा तब उसे मेरी जरूरत पड़ेगी। शंभू ने लगातार कई दिनों तक इधर से उधर भटकता रहा। कई रातें उसने पेड़ के नीचे भूखे पेट गुजारी। वह एक दूर के बाजार के किनारे पहुंचा। बाजार के कोने में एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी देखी। किसी तरह उस झोपड़ी को साफ किया और माँ की पोटली में रखे कुछ पुराने औजारों से लकड़ी के छोटे छोटे खिलौने बनाना शुरू किया। शंभू का हुनर और उसका मिट्टी जैसा विनम्र व्यवहार ग्राहकों को खींचता था। वो कभी किसी से ज्यादा पैसे नहीं लेता था। पास में ही शालिनी अपनी छोटी सी चाय की दुकान चलाती थी। वो अक्सर शंभू को अकेला देखती थी। ये लीजिए। अरे, आप इतनी मेहनत करते हो, सिर झुकाए काम में लगे हो। लो पकड़ो, थोड़ी सी चाय है, पी लीजिए। तुम्हारा बहुत एहसान होगा। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे एहसान कैसा? तुम इतने अच्छे खिलौने बनाते हो, बच्चों को कितनी खुशी होती है। वो क्या कम है? तुम क्यों हमेशा अकेले रहते हो? तुम्हारी आंखों में बहुत उदासी दिखती है। क्या बताऊं, घर में प्यार कम, हिसाब ज्यादा है। मेरे भाई को लगा कि मैं कमजोर हूं, कि मैं दुनियादारी नहीं समझता हूं। मेरा दिल उस दिन पूरी तरह टूट गया। मैं वहां से भाग आया। शालिनी ने शंभू को सहारा दिया। शंभू के अकेलेपन और उसके सीधेपन ने शालिनी को प्रभावित किया। कुछ महीनों बाद शंभू ने शालिनी से विवाह कर लिया। दोनों खुशी से रहने लगे, लेकिन कमाई इतनी कम थी कि गरीबी हमेशा उनके दरवाजे पर खड़ी रहती थी। सुनो जी, इस महीने हमें कर्ज चुकाना होगा। बाजार का सेठ बाबूलाल रोज ताने मारता है। मैं जानता हूं शालिनी, मैं रात दिन काम कर रहा हूं, पर यह बाजार मेरे स्वभाव को स्वीकार नहीं कर पा रहा। शायद रामदीन सही कहता है, शायद मैं सच में कमजोर हूं। शंभू उसी उदासी में अगले दिन बाजार में बैठा था। अचानक उसे बाजार के शोर में एक जानी पहचानी और दिल को छू लेने वाली धुन सुनाई दी। ये तो मोहन की बांसुरी है। वो यहाँ कैसे? शंभू ने मुड़कर देखा। गांव का मोहन बांसुरी वाला सचमुच वहाँ एक पेड़ के नीचे उदास बैठा था। मोहन ने शंभू को देखा पर आंखें चुरा ली। वो जानबूझकर शंभू से दूर एक कोने में बैठा था और एक पुरानी धुन बजा रहा था। शंभू ने सोचा, मोहन भी शायद उसी की तरह ही दुखी है। शायद उसे भी किसी कठोर आदमी ने सताया होगा। वो नहीं जानता था कि रामदीन ने अपने पत्थर की सोच के नीचे मोहन को यहाँ भेजा था, ताकि वो चुपचाप शंभू पर नजर रखे और किसी मुसीबत में ना पड़ने दे। उसी बाजार में बाबूलाल, एक क्रूर और ईर्ष्यालु व्यापारी, शंभू की बढ़ती लोकप्रियता से जलता था। शंभू के खिलौने बिकने लगे थे, जिससे बाबूलाल को घाटा हो रहा था। अरे ओ नया कारीगर, तुम्हें नहीं पता ये जगह मेरी है? चुपचाप अपना सामान यहाँ से हटा लो, वरना। सेठ जी, मैं तो बस। मैंने कहा हट जाओ। तुम्हारे ये सस्ते खिलौने इस बाजार को खराब कर रहे हैं। बाबूलाल ने धमकी दी, लेकिन शंभू अपनी जगह से नहीं हिला। बाबूलाल वहां से गुस्से में चला गया और उसी रात उसने अपने नौकरों को भेजकर शंभू की झोपड़ी में आग लगवा दी। आधी रात को शंभू और शालिनी जैसे तैसे जान बचाकर बाहर निकले। उनका सारा सामान, सारे औजार
सब कुछ जलकर राख हो गए थे। वे अब पूरी तरह बिखरे थे। हाय राम, अब हम क्या करेंगे? सब कुछ खत्म हो गया जी। अब मैं समझा, ये बाबूलाल का काम नहीं है, ये जरूर रामदीन की चाल है। उसकी सोच मुझे यहां भी चैन से नहीं रहने देगी। उसे मेरे बर्बाद होने में मजा आता है। जल चुकी झोपड़ी के पास बैठे शंभू और शालिनी बेहाल थे। राख के ढेर को देखते हुए शंभू का दिल क्रोध और निराश से जल रहा था। उसने अब पूरी तरह मान लिया था कि इस बर्बादी के पीछे उसके भाई रामदीन की ही चाल है। ये कैसी किस्मत है मेरी, मेरा भाई मेरा ही दुश्मन बनकर बैठा है। वो मुझे हर जगह देखता है, मेरी हर खुशी को छीनना चाहता है वो। शांत हो जाइए जी, इतना गुस्सा ठीक नहीं। हो सकता है ये बाबूलाल का काम हो। क्यों हम बेकार में बड़े भाई पर शक कर रहे हैं? चुप हो जाओ शालिनी, तुम उसको नहीं जानती। वो घमंड में अंधा है, उसे मेरी हार में मजा आता है। उसने गांव की जमीन ली, मेरा बचपन लिया और अब मेरी रोटी छीन ली। वो नहीं सुधरेगा। शंभू तुरंत उठा और बाजार में घूम रहे एक राहगीर को जबरदस्ती पकड़ा। उसकी आंखें लाल थी। अरे ओ, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं तुम्हें एक जरूरी काम के लिए गांव भेज रहा हूं। रामदीन को मेरा संदेश दे देना। जी मालिक जी, क्या संदेश देना है? मैं तुरंत पहुंचा दूंगा। उसे जाकर कहो कि उसकी पत्थर की सोच ने जमीन ली, मेरा घर छीन लिया, अब मेरी रोटी भी छीन ली। कहो, अगर उसे मेरी बर्बादी में इतना ही मजा आता है तो और क्या चाहिए उसे? मेरा गला, जाकर बोल देना, मेरा गला भी ले ले, पर मेरा पीछा छोड़ दे। शंभू ने राहगीर को कुछ पैसे दिए और उसे गांव की ओर धकेल दिया। शंभू अब पूरी तरह से हताश हो चुका था। बस कर, मुझे कुछ नहीं सुनना। उसे कहो जो भी हुआ वो उसकी अपनी किस्मत थी। मुझे किसी की बर्बादी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जाकर बोल देना, मुझे किसी को कुछ नहीं देना। जाओ यहाँ से, दोबारा मत आना। रामदीन ने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया और भीतर की ओर मुड़ा। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थी। भीतर गंगा खड़ा था। उसने सब सुना था। मालिक, ये क्या कर रहे हैं आप? शंभू बहुत तकलीफ में है। आपको जाकर एक बार देखना चाहिए। वो आपका छोटा भाई है। गंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उपदेश देने की? चुप हो जा। तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? अगर मैं अभी पिघल गया तो ये दुनिया जो सिर्फ ताकत को पहचानती है वो मुझे और उसे दोनों को जीने नहीं देगी। वो कमजोर है, उसे अब अकेले लड़ना सीखना होगा। तुम्हें मैंने बाहर जाने को कहा ना, जाओ यहां से। रामदीन ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। उसकी आंखों से नींद और चैन गायब था। वो पूरी रात टहलता रहा। उसे अपने भाई का टूटा हुआ चेहरा और उसकी वो कसम याद आ रही थी। रामदीन की सोच उसे सीधे शंभू से बात करने या उसकी मदद करने से रोक रहे थे, लेकिन उसका दिल उसे चैन से बैठने ही नहीं दे रहा था। उसने अगली सुबह चुपचाप गंगा को बुलाया। गंगा, एक आदमी को तुरंत बाजार भेजो। पता करो शंभू कहाँ है और देखो कोई उसकी मदद कर रहा है या नहीं। मेरी तरफ से एक पैसा भी नहीं दिखना चाहिए। ये काम गुप्त रहे। अगर किसी को पता चला तो अच्छा नहीं होगा। झोपड़ी जलने और रामदीन का कड़वा संदेश मिलने के बाद शंभू पूरी तरह टूट चुका था। वह और शालिनी बाजार में किसी तरह दिन गुजार रहे थे, जब एक दिन गांव के अनुभवी और शांत स्वभाव के व्यक्ति पंडित दीनदयाल किसी काम से
उसी बाजार से गुजरे। शंभू ने उन्हें देखा और दौड़कर उनके पैर पकड़ लिए। पंडित जी, आप यहाँ? मैं बर्बाद हो गया पंडित जी। मेरा भाई रामदीन मेरी बर्बादी पर खुश हो रहा है। उसने मुझे यहां भी नहीं छोड़ा। बेटा शंभू, शांत हो जाओ। मैंने तुम्हारे और रामदीन के बीच का झगड़ा देखा है। रामदीन कठोर है, पर वो इतना बुरा नहीं है। तुम्हें एक बात बतानी है जो मैंने अपनी आंखों से देखी है। क्या बात पंडित जी? आप रामदीन का पक्ष क्यों ले रहे हैं? ये आग बाबूलाल ने लगाई थी। वही बाबूलाल जो गांव में रामदीन का पुराना दुश्मन है और जिससे रामदीन ने जमीन के विवाद में अपनी सोच से जीत हासिल की थी। बाबूलाल ने तुम्हें सिर्फ फंसाने के लिए जलाया था। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो... और सुनो शंभू, जब तुम्हारी झोंपड़ी जली थी तो रामदीन ने अगले ही दिन गंगा के जरिए आदमी भेजकर तुम्हारे लिए नई औजार और रहने का इंतजाम करवा दिया था, सब चुपचाप से। वो नहीं चाहता था कि तुम्हें पता चले, क्योंकि उसे डर था कि तुम उसे कमजोर समझोगे। शंभू पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। उसका सारा गुस्सा, सारा घमंड कि वही सही था, एक पल में गहरे पश्चाताप में बदल गया। उसकी आंखों में अब अपने भाई के लिए दर्द और अनकहा प्यार उमड़ आया। तभी उसने बाजार के कोने में गंगा को देखा। गंगा, सच बता, क्या भाई ने मेरी मदद की थी? क्या ये सब सच है? मुझे सब जानना है। सच सच बता। हाँ शंभू, मालिक नहीं की थी। वो बहुत दुखी है, लेकिन... क्या हुआ उन्हें? साफ साफ बता। तुम रो क्यों रहे हो? मालिक बहुत बीमार है शंभू, बहुत बुरी तरह। उन्हें एक भयानक रोग हो गया है। उन्होंने किसी को नहीं बताया। वो बस यही कहते रहे, गंगा, ये बीमारी किसी को मत बताना। वो कई महीनों से दर्द में है। गंगा ने अपनी पोटली खोली और रामदीन का एक फटा हुआ कुर्ता शंभू को दिखाया। कुर्ते पर सूखे खून के धब्बे थे। ये देखिए, वो अकेले रात को रोते थे। वो बस यही कहते थे, मेरा सारा कमाया धन मेरे भाई के लिए होना चाहिए। उन्होंने अपनी पूरी कमाई तुम्हारी झोपड़ी ठीक करने में लगा दी। शंभू वहीं जमीन पर बैठ गया। उसके शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। वो बिलक बिलक कर रोने लगा। मैंने अपने भाई को कितना बुरा भला कहा। मैंने उसकी कठोरता को घमंड समझा। मैं मूर्ख था। रामदीन, मुझे माफ कर दो। अब रोने का समय नहीं है। हमें तुरंत गांव चलना होगा। हमें उन्हें बचाना होगा। हाँ, मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकता। गंगा, जल्दी चलो। शंभू ने अपनी माँ की दी हुई पोटली थामी। उसकी सारी शिकायतें, सारे संदेह खत्म हो चुके थे। अब सिर्फ पश्चाताप और प्रेम बचा था। वो भागा। उस पल दोनों भाइयों की आत्माएं एक हो गई। भले ही वे मीलों दूर थे। रामदीन अपने मकान में अकेला लेटा था। सूर्य अस्त हो चुका था और गांव में सन्नाटा था। शंभू के मन में सिर्फ रामदीन का टूटा हुआ चेहरा और उसका अनकहा दर्द घूम रहा था। गांव पहुंचते ही शंभू सीधे घर के दरवाजे की ओर तेजी से भागा। गंगा, भाई कहाँ है? रामदीन कहाँ है? शंभू, मालिक अंदर है। शंभू कमरे के भीतर भागा। रामदीन अपने पुराने कमरे में खटिया ऊपर बेजान लेटा हुआ था। उसकी आंखें खुली थी और उसका शरीर शांत था। भाई रामदीन, मैं आ गया हूँ। देखो, तुम्हारा शंभू वापस आ गया। तुम उठो भाई, आंखें खोलो। रामदीन ने बहुत धीरे से अपनी आंखें शंभू की ओर घुमाई। उसकी आंखों में गहरी कमजोरी लेकिन साथ ही एक अजीब सी शांति थी। भाई रामदीन, तुम उठो। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने तुम्हारी कठोरता को घमंड समझा।
पर वो तो तुम्हारा त्याग था। मुझे पता चला तुमने मेरे लिए क्या क्या किया है। तुमने मोहन को भेजा, तुमने पैसे दिए, तुमने सब कुछ सहा, वो भी अकेले। तुम इतने पत्थर दिल क्यों बन रहे हो? रामदीन जी, अपने आप को कितना बुरा भला कहा, हमें माफ कर दीजिए। हाँ भाई, मैंने तुम्हारी वो पत्थर की सोच, मैंने उसे नफरत समझा। तुमने मुझे बोला क्यों नहीं? क्या मैं इतना बुरा था कि तुम मुझे बुला भी नहीं पाए? एक बार बोल दो कि तुम मुझसे नाराज नहीं हो, बोलो। रामदीन ने अपनी अंतिम शक्ति लगाई। उसकी आंखों में वर्षों बाद पहली बार प्रेम की गहरी चमक दिखी। उसने शंभू के हाथ को बहुत धीरे से दबाया। शंभू, तू क्यों आया यहाँ? मैंने कहा था तू खुश रह। मैं तुम्हारे बिना खुश कैसे रह सकता हूं? तुम मेरे भाई हो। बोलो, मुझे माफ कर दो। पत्थर बस इसीलिए बना ताकि तू मेरी तरह दर्द ना पाए, तू मिट्टी सा खुश रह सके। रामदीन का हाथ शंभू के हाथ में ढीला पड़ गया। उसकी आंखें खुली थी और उसकी आत्मा शांत हो गई थी। उसके चेहरे पर अब कोई कठोरता नहीं थी, सिर्फ गहरी शांति थी। शंभू एक भयानक चीख के साथ अपने भाई के सीने पर गिर पड़ा। नहीं भाई, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। तुमने मेरी खुशी के लिए खुद को पत्थर बना दिया। अब मुझे कौन डांटेगा? मैं किससे झगड़ा करूंगा? शांत हो जाइए जी, शांत हो जाइए। उनका दर्द अब खत्म हो गया है। शंभू ने रोते हुए महसूस किया कि रामदीन की सोच उसका सबसे बड़ा बलिदान था। गांव के किनारे तभी मोहन बांसुरी वाला धुन बजाए।